नहीं, जो आज आरोप लगा रहे हैं उनसे ये पूछो, पिछला 363 पन्नों की सीए की रिपोर्ट है मेरे पास। उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे आयोजन किए, दुबई तक आरसीए के खर्चे पर घूम के आए। उस दिन उनके जुबान पे ताले लगे थे। जिनको हजम नहीं हो रहा कि आरसीए में अब नई परंपराएं पड़ गई, सभी ऑफिशियल्स के खिलाड़ियों के खातों में सीधे पैसे जाने लग गए, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। ऑडिट करवाइए ना, कितनी भी ऑडिट करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहते हैं आरसीए की एडॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहानी। इसके बाद जो सवाल है उस पर इंतजार करना होगा। उनसे दिन भर हमारी बात होती रही, कमेटी के अन्य लोगों से भी। पहले कुछ डिबेट में जुड़ने को तैयार हुए, फिर टालम टोल की, फिर नंबर या तो ऑफ हो गए या कर दिए गए, या फिर टका सा जवाब कि कुछ भी बोलने से मना किया गया है और जो बोल सकता है वो बोलना नहीं चाहता। मसला यह है कि आरसीए को आरसीए कहिए या राजस्थान कंट्रोवर्शियल एसोसिएशन एक बार फिर नेगेटिव खबरों के लिए ही सुर्खियों में है। आरोप सुनिए, अल्प राशि के सम्मान समारोह के लिए पैसे बहा दिए गए, खिलाड़ियों के पैसों से खुद के लिए महंगे फोन खरीदे गए, सूट सिलवाए गए, छोटे काम के लिए मोटे खर्च और भी जाने क्या क्या। अब सरकार ने जांच का मानस बना लिया है। खबर यह भी है कि नई एडॉक कमेटी जल्द सामने होगी। आज से ठीक 363 दिन पहले बनी कमेटी एक साल खत्म होने से पहले 36 आरोप झेल रही है। भला किसका हुआ, क्रिकेट का या कुछ खास लोगों का? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक खास बात, एडॉक कमेटी के लोग इनवाइटेड हैं, उन्हें आने का न्योता दिया गया है। विंडो बनी हुई है, जवाब देने का मन करे तो कभी भी शामिल हो जाए, नहीं तो खाली विंडो के जवाब सच की गूंज सुनाई देंगे। मेरे साथ जो फिलहाल गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ सुमित गर्ग जी हैं, सचिव हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन सवाई माधोपुर के। एकलव्य सिंह विषय विशेषज्ञ हैं और साथ ही पूर्व क्रिकेटर भी, अंडर 19 में राजस्थान को नेशनल्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सुमित भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, और चूंकि एक खाली विंडो दिखा रहा हूं तो मेरे पर यह दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल रहूं। इसलिए मेरा सवाल यह है कि मौजूदा कमेटी या मौजूदा आरसीए के फॉर्म में जो फंक्शंस होते हैं उसमें वो कांग्रेस साइड के झुकाव वाले चेहरे नदारद क्यों रहते हैं? ये बार बार क्यों सुनने में आता है? स्वप्निल भाई नमस्कार जी। स्वप्निल जी, पिछले कुछ समय से आरसीए की जो रूट है, जड़ है, उसमें रचे बसे हम कुछ साथी इस प्रदेश की सरकार से एक मांग कर रहे थे कि जो ये एडॉक कमेटी आज से एक साल पहले बनाई थी, इसके कार्यकाल में जो काम हुए हैं उनकी जांच कराई जाए, खातों की जांच कराई जाए। इसमें आप मीडिया के साथियों ने हमारा साथ दिया, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया और सरकार ने इसको स्वीकारा और एक जांच के आदेश दिए। उसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और आप मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं। स्वप्निल भाई, जहां तक क्रिकेट की बात है, यकीन जानिए, हम जब भी आरसी एकेडमी में गए, अपनी जो पॉलिटिकल सोच थी उसको चार दीवारी के बाहर रख के गए। हम कभी भी अपनी पॉलिटिकल सोच को लेके क्रिकेट ग्राउंड में नहीं गए, क्रिकेट के ऑफिस में नहीं गए। तो ये कहना कांग्रेस बीजेपी में इस क्रिकेट को, इस आरसीए को इस चश्मे से बिल्कुल नहीं दे। नहीं, पर कल सुमित भाई कल के फंक्शंस में कांग्रेस के झुकाव वाले चेहरे नदारद थे, जबकि उनके जिलों के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया, ये मुझे बताया गया है। स्वप्निल भाई, मुझे भी ये बताया गया है और मुझे भी ये पता लगा है कि लगभग 33 में से 13 या 14 जिला संघ आए, 19 नहीं आए। तो मैं कांग्रेस बीजेपी की बात न करते हुए ये कहूंगा कि 19 नहीं आए, ये बड़ी चिंता का विषय है। वो क्यों नहीं आए, इसके बेस में जाने की जरूरत है। वो उनके ऐसा क्या कारण था? एक दो को काम हो सकता है कि कुछ जरूरी काम हो गया, लेकिन 18-19 लोगों को, साथियों को, उनमें से मैं 1 मिनट कंप्लीट कर दूं, 7-8 तो साथी जयपुर में ही रहते हैं। उनका ना आना कहीं ना कहीं एक दुखद है, आरसीए के लिए भी और कमेटी के लिए। ठीक है, अब सुमित भाई अपन आरोपों पे आते हैं। मतलब इतना स्पेसिफिक कि आईफोन ही खरीदे गए और सूट ही सिलवाए गए, बस सूट की कंपनी का नाम नहीं बताया गया, रेमंड का कपड़ा था या कोई और कपड़ा था, बस इतना ही एक डिफरेंस है। ये सारे पॉइंट्स आए कैसे, ये आउट कैसे हो रहे हैं? स्वप्निल भाई, जहां तक आईफोन और महंगे सूट की बात थी, तो जब पब्लिक डोमेन में ये चीजें आई
तो हमारे जो एडॉक कमेटी के साथी हैं उन्होंने स्वीकारा इसको, नकारा नहीं, उन्होंने स्वीकारा कि हाँ हम ले रहे हैं और ये हमने किया है। तो ये कहना कि ये सुर्खियां थी, नहीं थी, ये सत्य था। खैर, इन पर जांच के आदेश हो गए, जांच का विषय सरकार जांच कर ले, अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आता हूं कल के समारोह पे, जो अभी आप बाइट दिखा रहे थे आदरणीय एडॉक कन्वीनर की, तो उन्होंने कई सारी बातें करी। मैं बारी बारी से उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके दर्शकों के साथ कर दूं। हाँ। उन्होंने सबसे बड़ी बात करी कि उन्हें विरासत में बहुत ही दयनीय आरसीए मिला, और वो ऐसे एग्जीक्यूटिव से मिला जो बहुत भ्रष्ट थी। मैं किसी को डिफेंड नहीं करता, ठीक है, वो कैसी थी आप जांच करा लीजिए, जांच में सामने आ जाएगा, उनका वो जाने। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, अगर वो भ्रष्ट थी, उनका आचरण भ्रष्ट था, वो भ्रष्टता के दायरे में आते हैं, तो स्वप्निल भाई उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए के जो बिल थे उन पर ऑब्जेक्शन लगाए, ये कहते हुए लगाए कि ये फ्रॉड बिल है, ये जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये गलत बनाया गया है, या ये जो माल सप्लाई करना था उससे इंफीरियर माल सप्लाई हुआ है, ये कह के उन पर ऑब्जेक्शन उस भ्रष्ट कमिटी ने लगाया, जिसका नाम मैं तो नहीं मान रहा। उन्होंने कहा होता ये है कि उसके बाद जब एग्जीक्यूटिव लगा देती है तो कायदा ये है कि जो आरसीए की सब कमेटी होती है, जिसे कि जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, जनरल बॉडी, वो बनाती है, उस सब कमेटी के पास जाता है और सब कमेटी तय करती है इनका क्या हो। लेकिन आप देखिए, जिस भ्रष्ट कमेटी का, सो कॉल्ड भ्रष्ट कमेटी की उन्होंने बात करी, उसके ऑब्जेक्शन के लगा हुए बिल को ये कमेटी मंजूर कर देती है। ऐसा क्या था, क्यों कर दिया? ठीक है, तो सवाल उठना लाजमी था। ठीक है, ठीक है सुमित भाई, मैं और भी क्लैरिटी के लिए आपके पास आऊंगा, और भी क्लैरिटी के लिए आपके पास आऊंगा। ये जो खाली विंडो दिख रही है, इसमें बिहानी जी हो सकते थे, धर्मवीर जी हो सकते थे, हरीश चंद्र जी हो सकते थे, इनवाइटेड तो तीनों ही हैं, नहीं तो मैं उनसे सवाल पूछ लेता कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, या मैं पूछ के देखूं कि मेंबर साहब आपने ऐसा क्यों किया। जवाब देने के लिए आप कभी भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एकलव्य, जहाँ तक मैं कमेटी की फंक्शनिंग जानता हूँ, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, लेकिन मैं टेबल टेनिस में था, मैं क्रिकेट में नहीं था। अगर कोई कमेटी बनती है तो उसको टीए मिलता है, उसको डीए मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हो सकता है एक निश्चित राशि जो कि वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे बनती हो, वो आपको आपके खर्चे और क्रियाकलापों के लिए दी जा रही है। आप एक अमाउंट में से अपने लिए फ़ोन खरीदें और फिर उसको ये भी बोले कि हाँ हमने खरीदा है साहब, सूट सिलवाएं और फिर आप ये भी बोले कि हमने सिलवाया है साहब, इसका मतलब है कि वो किसी और के हिस्से का पैसा है जो गया, जिसे सरकार ने अब जांच के दायरे में ला दिया है। कंप्लीट ऑडिट होगा। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा बेसिकली? देखिए स्वप्निल जी, एक बात को समझना ज़रूरी है कि ये जो हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका जो एक तरह से पिछले कई वर्षों में जो हमने स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है और वो मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स है। हाँ, ठीक मतलब है। इसमें मैं नहीं समझता कि किसी को कोई डाउट भी होगा। हाँ, ठीक है। वो इसमें सिर्फ इसीलिए हैं ताकि इसमें जो जिस तरह से पैसा बढ़ा है क्रिकेट के स्पोर्ट में पर्टिकुलरली, तो उसका फंड्स का मैनिपुलेशन कर सकें, उसको कैसे वहां से निकाल के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए यूज कर सके, सिर्फ इसीलिए वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, और कोई इसका कारण नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये स्वप्निल जी आईफोन और जो मतलब इन चीज़ों की बात हो रही है तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। मैं आपको मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कुछ दिन का। एक ऐसे ही आरसीए के एक सदस्य हैं, किसी कारण से मेरा उनके घर पे जाना हुआ कुछ समय पहले। मतलब डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वाले या एडॉक कमेटी वाले? अब छोड़िए, मैं हाँ। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, आरसीए से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और उनके घर पे मेरा किसी कारण से जाना हुआ। तो आप जानते हैं मैंने क्या देखा कि उनके घर पे जो डोमेस्टिक स्टाफ था, जो बर्तन मांजने वाले लोग थे, वो क्रिकेटर्स के कपड़े पहने हुए थे, जो क्रिकेटर्स के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं ना, एग्जैक्टली उन्होंने वो पहने हुए थे। उनके पास उस तरह की एक्सेसरीज थी। मतलब बेशर्मी की लिमिट देखिए कि उनके घर पे जो खाना जिस कटलरी में सर्व हो रहा था उस पे आरसीए की एम्ब्लेम लगी हुई थी। ठीक अच्छा, है, तो ये स्थितियां हैं स्वप्निल जी। अब आप देखिए कि आप मतलब पिछले कुछ समय से देखिए कि ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस भी हैं, और मोस्ट ऑफ देम इफ नॉट ऑल ऑफ देम, इसमें या तो मतलब किसी
कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति का कब्जा होता है या बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति का कब्जा होता है। और आज जैसे सुमित गर्ग साहब कुछ सजेशंस दे रहे हैं इस कमिटी के लिए, जो प्रेजेंट कमिटी है, मैं आपको बता सकता हूं कि आज से कुछ वर्ष के बाद यदि अगर कांग्रेस की बन गई सरकार, तो ये एडहॉक कमिटी में होंगे या इनका कोई मित्र एडहॉक कमिटी में होगा या इनका कोई पार्टी मेंबर एडहॉक कमिटी में होगा और बीजेपी वाला यहां आपके कोई स्टूडियो में बैठ के सजेशंस दे रहा होगा। बस इतना ही डिफरेंस आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, शायद यही कारण है कि क्रिकेट एसोसिएशंस में शामिल होने के लिए पॉलिटिकल चेहरे बहुत उत्साहित हैं, कुछ हद तक रेसलिंग में भी और कुछ हद तक कबड्डी में भी, जिसमें अब चीजें नजर आने लगी हैं। लेकिन स्विमिंग एसोसिएशन के लिए कोई मर रहा हो ऐसा हमने नहीं सुना। बिल्कुल नहीं सुनेंगे स्वप्निल जी, क्योंकि बात है वॉल्यूम ऑफ फंड्स की। आप देखिए, मैं स्वप्निल जी आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मतलब, और जब मेरे जैसा एक आम व्यक्ति जिसको कोई मतलब कोई प्रशासन का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन जितना भी है, जो भी मैंने देखा है सुना है, इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल सा आपको सोल्यूशन बनाता हूं कि जो हमारे माननीय खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल्स के जो चेयरमैन हैं, वो सिर्फ एक काम करें। सबसे पहले तो एक इंस्पेक्शन कमिटी बनाएं, एक ईमानदार व्यक्ति को लगाएं बस। दो सेकंड इसमें एक बहुत जरूरी पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। वो तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं ना, ये चीजें तो वो पहले दिन से समझ सकते थे। क्या उन्हें एसोसिएशंस नहीं पता है जब वो नेशनल बैकग्राउंड से आते हैं? लेकिन वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी तो आते हैं ना स्वप्निल जी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं नहीं जानता कि क्या कंपल्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हाँ। कि हर जगह पे बीजेपी के भी लोग बैठे हुए हैं और कांग्रेस के भी लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, एक वो इंग्लिश में कहावत है ना कि स्क्रैच योर बैक, आज तुम मुझ पे मतलब कोई गाज गिराओगे तो कल तुम्हें वो अवसर मिलेगा मुझ पे गाज गिराने का। मैं तो अगर किसी में एक पॉलिटिकल विल है ऑनेस्टली, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक सिंपल सा सजेशन देना चाहता हूं कि साहब आप एक इंस्पेक्शन कमेटी स्टैब्लिश करो सबसे पहले तो यहां पे, और उसको सिर्फ इतना सा काम दो कि ये जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए जो क्रिकेट क्लब्स हैं राजस्थान में, ये जाके बस इतना पता करे कि ये एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं स्वप्निल जी, 80 से 90% क्रिकेट क्लब्स यहां पे राजस्थान के उस इंस्पेक्शन के बेसिस पे रद्द हो जाएंगे। ये एक असम्पशन हुआ, ये तो अंधा भ्रष्टाचार हो गया। अगर 80 से 90% है, 20-25 अरे यही हो रहा है स्वप्निल जी। आप किसी भी जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूर्व क्रिकेटर हो ना यहाँ पे, मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो, आप उससे पूछिए। मेरे पास रोज 50 फोन आते हैं। अब मैं एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूं सुमित भाई, देखिए फंक्शन हुआ, बड़ा फंक्शन हुआ, उसमें ज्यादा खर्चा कर दिया। अच्छा, सम्मान की तो बात है कि किस प्लेयर का कैसे सम्मान होता है, खासकर क्रिकेट में या बड़े पैसे वाली जगहों पर, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। हम भी कभी नॉमिनेट होते थे, मिला या नहीं मिला वो मैं आप लोगों के असम्पशन पर छोड़ देता हूं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई उस खिलाड़ी को नहीं मिला, इसको मिल गया, इन सबको भी राजनीतिक दांव पेचों से जोड़ा जा रहा है। क्या आरसीए को ज्यादा कस दिया है या फिर क्या हुआ है? मैं आपकी बात ढंग से समझ नहीं पाया सकुल भाई। मैं ये कह रहा हूं कि एक समय ये आपत्ति आई कि जिन खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, ऐसे 2-3 खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया गया जिनका होना चाहिए था। भाई ये क्राइटेरिया तो कमेटी देखेगी ना, ये क्राइटेरिया इंडिविजुअल के तौर पर तो किसी का भी सही गलत हो सकता है। मैं समझ देखिए स्वप्निल भाई, इसको मैं राजनीतिक चश्मे से फिर नहीं देखूं, इसमें कांग्रेस बीजेपी को मैं फिर नहीं ढूंढूंगा। ठीक है, ये कई और कारण रहे हों, लेकिन इसमें यह कह देना कि ये राजनीतिक चश्मा है या कांग्रेस बीजेपी के चलते हमारे खिलाड़ी जो हैं हमारे प्रदेश के लिए खेल रहे हैं, हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है। और वो अगर कोई मेंबर है तो किसी जिला संघ के हैं, राज्य संघ के हैं या बीसीसीआई के हैं। तो मैं बिल्कुल भी इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं ढूंढूंगा। क्या कारण रहे, वो क्यों नहीं उनको दिया गया, अगर उनका हक था तो उस हक से क्यों वंचित रह गए, इसके कई और कारण हो सकते हैं। उनको ढूंढने की आवश्यकता है, उनमें जाने की आवश्यकता है, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो फिर मौजूदा आरोपों पर आइए, मौजूदा आरोपों पर आइए। क्या चाहते हैं आप, ऑडिट का दायरा कितना हो? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ऑडिट जो सरकार ने कराई है, मैंने इसका पहले भी स्वागत किया और धन्यवाद दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो इनवाइट करें सबको, कि किसी के पास इसको लेके कोई डिस्कशन करना चाहता हो, कोई अपनी बात रखना चाहता हो, तो
तो वो प्लेटफॉर्म अवेल हो और उस प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी बात रखे, जिससे कि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। वरना केवल जो अकाउंट्स हैं उनकी चेक करके और किसी अधिकारी से करा देंगे और वो हो जाएगा, उससे मेरे ख्याल से जो नहीं विश्वसनीयता है वो नहीं, पैदा दो नहीं हो सेकंड। पाएगी। अगर मोबाइल खरीदा गया है, 1.5 लाख का मोबाइल खरीदा गया है और सूट भी मान लीजिए कि 35-40 हजार के सिलवाए गए हैं, तो वो तो लूज से लूज ऑडिट में भी छिपने वाला नहीं है ना, वो तो पकड़ में आएगा ही आएगा। स्वप्निल भाई ये बहुत छोटी चीजें हैं। मैं पर ये बात कर रहा क्वेश्चनेबल हूं क्यों कि, है? जब एक्चुअली बात- क्वेश्चनेबल क्यों है बात सुमित जब भाई? मैं वही कह रहा हूं, वो क्वेश्चनेबल इसलिए है कि देखिए आरसीए का जो फंड है वो किसी का पर्सनल फंड नहीं है। हाँ, आप किसी की बिहाफ पे वहां काम कर रहे हैं। बिहाफ कौन है? कि जनरल बॉडी है। आप जनरल बॉडी के नुमाइंदे के रूप में वहां काम कर रहे हैं। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जनरल बॉडी की तरफ। अगर आपने कोई खर्चा किया है तो आपको जनरल बॉडी के सामने उसको रखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, उससे रेक्टिफाई कराना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो कह रहे हैं वो जो शंका है वो पैदा होती है कि जनरल तो बॉडी की सुमित भाई, मीटिंग एक बात क्या बताइए। हुआ कि 1 साल में नहीं बुलाई। सुमित भाई, एक थोड़ा सा 1.5 लाख लंबा के फोन सवाल का है। क्या justification है? नहीं, 2 सेकंड में क्या बोल रहे हैं आप, मैं सुनता हूँ दिमाग से, नहीं तो मेरा पॉइंट निकल जाएगा। सुमित भाई, एक पॉइंट को थोड़ा सा लंबा है, सुनिएगा। मैं मोदी युग की बात कर रहा हूँ, मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, ललित मोदी युग की बात कर रहा हूँ, जिसके बाद राजस्थान में पैसा आना चालू हुआ। लोगों को यह समझ में आया कि क्रिकेट में घर बैठे एक कमरे में बैठकर भी पैसा मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि उस समय यह था कि ललित मोदी गुट, एंटी ललित मोदी गुट, फिर नांदू गुट दूसरा गुट, फिर आपका आया जोशी गुट दूसरा गुट, फिर वैभव गहलोत गुट दूसरा गुट, इस बार बिहानी गुट और एक दूसरा गुट। यही तो चल रहा है ना। इन सबके बीच में पेनफुल यह है कि राजस्थान का प्लेयर किसी और स्टेट से खेल रहा है, क्योंकि उसको यहां पर उसका भविष्य नहीं मिला। बीसीसीआई कह कहकर थक गया कि भाई इस क्राइटेरिया को पूरा कर लो, लेकिन आरसीए उस क्राइटेरिया को पूरा करने की स्टेज पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये तो पेनफुल क्रिकेट के लिए है ना। स्वप्निल भाई 2 बात कही। पहली बात करी ये गुट और वो गुट। हाँ। ये वैसे ही है जैसे कांग्रेस और बीजेपी है। हाँ, अगर है। नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहां रहेगी? चुनाव होता है और अपने अपने तरीके से लड़ते हैं, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि इस प्रदेश का खिलाड़ी अगर बाहर से खेलता है तो वो नहीं खेलना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसे अवसर देना चाहिए। क्यों नहीं दिया, कौन खेला, मैं कह रहा हूं इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। क्रिकेट के ही नहीं, अगर किसी और खेल में भी है तो मैं तो कहता हूं सबको साथ बैठ के इस प्रदेश का जो स्पोर्ट्स का वातावरण है उसको सुधारना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का, खेल मंत्री जी का थोड़े दिन पहले एक ट्वीट था कि बीसीसीआई की तरह वो ईमानदार पारदर्शी व्यवस्था लाना चाहते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर ऐसा वो करना चाह रहे हैं तो उनको साधुवाद है। अगर ये लागू करें और जल्दी से जल्दी लागू करें। नहीं, एडॉक कमेटी भी अब बहुत जल्द सामने आ सकती है। एक तो आप जो कह रहे थे उस बात को कह लें। नहीं, एक तो मैं कह रहा था स्वप्निल जी की, देखिए जो बात हो रही थी कि जनरल बॉडी के सामने अपने रीजंस को रखना, मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का फोन खरीदने का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है एक क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि डॉक्टर सुमित गर्ग ने जो एक बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक सजेशन दिया कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए जिसमें कि लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, जहाँ पे कि आके वो अपनी इन समस्याओं को, वो जो भी कमेटी बने उसके सामने रख सकें। और मैं इसमें एक स्टेप फर्दर जाके ये कहूँगा कि ये जो कमेटी है इसका कम से कम कहीं पे ऑनलाइन या जैसे भी एक, मतलब जिसे कहते हैं ना कि लाइव वेब टेलीकास्ट भी होना चाहिए, ताकि लोग देख सकें कि वहां पे किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और उनका निस्तारण किया कैसे जा रहा है। उससे एक पिक्चर क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। और उसमें गलत क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट के में केसेस का लाइव टेलीकास्ट हो सकता है तो ये तो एक एडहॉक, मतलब ये तो एक क्रिकेट एसोसिएशन है, इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है? हाउ सीरियस इज दिस कि इस तरह के आरोपों का आना, उस पर एक जनरल बाइट देकर चले जाना और फिर डिबेट से बचना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप उस जो करप्शन के आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसमें डेफिनेटली आप उसको डिफेंड करने में खुद को अक्षम पा रहे हैं। बिल्कुल। और इसका और क्या हो सकता है स्वप्निल जी? आप अगर आज मुझे किसी चीज को बुला रहे हो जिस पर मैं पहले कमिट कर रहा हूं और उसके बाद बच रहा हूं, तो मैं और क्या कारण हो सकता है? मतलब दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। तो स्वप्निल जी, टू सम अप, मैं एक बात अंत में जरूर कहना चाहूंगा
कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पिछले कई समय से, अभी सुमित गर्ग जी ने भी कई नाम बताए, आपने भी कई नाम बताए, और मतलब जैसे गहलोत जी के बेटे रहे, ललित मोदी रहे, और कई लोगों के बच्चे, मतलब और वो खुद भी सीपी जोशी जी जैसे लोग इस राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को उन्होंने एक तरह से उसकी अध्यक्षता संभाली। और ये बात ठीक है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि द डेविल आल्सो शुड बी गिवन द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। तो ललित मोदी जी ने एक आईपीएल जैसी संस्था क्रिएट करी जिससे कि मतलब इस देश के क्रिकेटर्स को एक बहुत अच्छा भविष्य मिला, स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में उन्होंने करा, जिसकी वजह से उन्हें बाद में पावर का उनके ऊपर एक तरह से हाथ होने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा, तो इसमें भी कोई डिनायल नहीं है। और आप देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि वो जब बाहर हुए ललित मोदी, तो उनके बेटे आए थे? नहीं, आए थे, उनके बेटे आए थे? नहीं, उसके बाद जो मतलब इलेक्शंस होने के बाद जो आदमी यहाँ पे इलेक्ट करा गया, वो एक पूर्व आईएएस ऑफिसर है संजय दीक्षित, जो कि बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट टाइप की उनके उस समय इमेज थी और नॉन पॉलिटिकल इमेज थी। आप देखेंगे कि राजस्थान कई दशकों के बाद अचानक से जो 2 साल लगातार राजस्थान जो रणजी ट्रॉफी जीती, वो उनकी अध्यक्षता में ही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई मोटिव इन्वॉल्व नहीं था। एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि इस डिबेट में और आना चाहिए था, वो ये है कि देखिए, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसलिए भी होगी क्योंकि एक हमारा ही स्टेट है जहां पर खुद की एक खेल नीति है। अब उस खेल नीति की वजह से बीसीसीआई ने कई डिसीजंस के लिए आरसीए पर अड़ंगा लगाया। उस खेल नीति की वजह से और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुए। क्रिकेट के फॉर्म में दूसरे खेलों पर उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन ललित मोदी युग के बाद खेल नीति का राजस्थान के क्रिकेट पर पड़ा। क्या खेल नीति से क्रिकेट को अलग किया जाए, या खेल नीति से उसको जोड़कर बाकी जगहों का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसे कैसे दूर किया जाए, इस पर तो वर्क ही नहीं हुआ है ना, अभी तक वर्क नहीं हुआ है। और इसी का तो बेनिफिट है ना कि डोर्स तो खुले रखे गए हैं। देखिए स्वप्निल जी, जो मतलब खेल नीति से तो अलग किया ही नहीं जा सकता, पहली बात, क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट ही है, और अगर जहां तक उसका संचालन जब राजस्थान में जो हो रहा है वो उसी खेल नीति के अंतर्गत आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है स्वप्निल जी, सबसे जो मतलब इसमें की है वो, जैसे कि दूसरे एसोसिएशंस या दूसरे एक तरह से मैं कहूंगा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और स्कीम्स होती हैं, वो है ट्रांसपेरेंसी। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, ना लोगों को विश्वास होगा, और जो हो रहा है वो चलते रहेगा। ठीक है, तो सुमित भाई लास्ट में एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए आप, 10 से 15 सेकंड में आपको दे रहा हूं। आपको उम्मीद है अगले दिन पर? बिल्कुल, और क्यों ना हो, जब यहां तक आए हैं, नहीं, तो इतिहास पढ़ा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं कि उम्मीद है कि नहीं होगा। और मैं ये 2 चीजें थोड़ा क्लियर कर दूं। मेरे साथी ने बताया कि 2 बार रणजी ट्रॉफी जो संजय दीक्षित साहब के कार्यकाल में जीती, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, वो उस समय अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब थे। बाकी बात आई खेल नीति की, तो मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि खेल नीति से नहीं, अभी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्ट है, और राजस्थान के जितने भी खेल संघ हैं वो स्पोर्ट्स एक्ट 2005 से गवर्न होते हैं, उससे चालू होते हैं। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अंत में यही उम्मीद करूंगा कि आने वाली पीढ़ियां ये हमें अच्छे काम के लिए याद रखें कि जो वसीयत हम देके जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एडॉक कमेटी के जो मेंबर हमारे साथ डिबेट में हो सकते थे, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं। आप नहीं आए तो कुछ बातें अपने आप ही साबित हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।